हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई का अंक। ठीक है, आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ क्या, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है, इकाई का अंक। इकाई का अंक हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये एक नंबर सिस्टम का भाग होता है जो कि आपके लिए बहुत ही आगे चलकर हेल्प करेगा, जिससे कि आपका 1-2 नंबर इससे पूछा जाता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो चलिएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट प्लेस होता क्या है। तो मैं लिख देता हूँ, क्या लिख तो रखा ही है आपका, फिर मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं हेडिंग डाल देता हूँ, क्या, यूनिट। यूनिट यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस को अगर हम इन हिंदी में बात करें तो इसको क्या कहते हैं, इकाई का अंक। ठीक है, यूनिट प्लेस को अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या कहते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करिए। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कितना, 2 4 6 9 7 2, और हमसे इसमें पूछ लिया जावे क्या, यूनिट प्लेस ज्ञात करो। तो आप सोच रहे होंगे अब इसकी इतनी बड़ी संख्या में यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है। तो हमेशा याद रखना, यूनिट प्लेस का मतलब होता है लास्ट वाली संख्या। ठीक है, क्या होता है, यूनिट प्लेस का मतलब होता है लास्ट वाली संख्या। जैसे कि अगर हम कोई संख्या 3 × 3 इसमें बात करी जाए यूनिट प्लेस की, तो इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 = 9, तो लास्ट वाली संख्या। इसी प्रकार से अगर हम एक आगे लगा दें इसके, ठीक है, 13 भैया, और 13 की मल्टीप्लाई करें, 13 × 39, 39 में क्या हो जाएगा, लास्ट की संख्या 9 यूनिट प्लेस। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। अब इस वाले की बात करी जावे जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 2 4 6 9 7 2, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 2। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे इस वैल्यू को, किस प्रकार से आपको इनका यूज करना है और किस प्रकार से नहीं करना। ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल क्या लेना है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया कि 2 4 6 7 8 9। ठीक है, अब इसका भी यूनिट प्लेस हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यूनिट प्लेस इसका ज्ञात करना, तो इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यूनिट प्लेस का मतलब होता है लास्ट वाली संख्या का ज्ञात करो। अब चलिए कि इसमें कुछ 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, वो टॉपिक क्या है, तो उन टॉपिक को डाल लो, जिससे कि हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ख़ास तौर से एनटीपीसी एक न एक क्वेश्चन तो रख ही रही है दोनों में से। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम होता है, एक का नाम होता है फेस वैल्यू। ठीक है, क्या होता है, फेस वैल्यू, और एक का नाम होता है क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फेस वैल्यू, और एक का नाम होता है प्लेस वैल्यू। अगर बात करी जाए फेस वैल्यू का मान मतलब क्या, इसे फेस वैल्यू को अगर हिंदी में बात करें तो इसका फेस वैल्यू का अर्थ तो कुछ और ही आता निकल के, पर हम बात करते हैं इसमें कि जो दिखता है वही होता है। इसका लिख लेना, जो दिखता है, ठीक है, वही होता है। और प्लेस वैल्यू का मान होता है, प्लेस वैल्यू को अगर हिंदी में बात करी जाए तो क्या होता है, इसका प्लेस वैल्यू को हम हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है, आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझा रही हूँ, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आज के बाद गलत ना हो पाए। तो फेस वैल्यू का मतलब जो दिखता वही होता, प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान। अब बात करी जाए कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास, तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, 2 5 6 9 7। ठीक है, 9 7, और उसमें हमें एक उसके जब फेस वैल्यू की बात करेगा तो कोई सी संख्या के नीचे क्या देगा, कोमा देगा, मतलब इस प्रकार का निशान देगा, और हमसे पूछ लेगा कि फेस वैल्यू बताइए इसमें कौन सी होगी। इस मतलब ये एग्जांपल है, तो इसमें पूछ लेगा कि फेस वैल्यू बताइए, तो इसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी,
6 तो हो जाएगी, इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगर 6 की जगह चिन्ह हटा के क्या दे दिए जावे, 9 पे दे दिया जावे, ठीक है। तो 9 पे दे देगा तो इसकी अब फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। इसका तो बस इतना सही रोल है और ज़्यादा रोल नहीं है। अब बात आती है प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? तो प्लेस वैल्यू समझने के लिए सबसे पहले तो बात करी जाए, हमने कोई एग्जांपल लिया कि 2 5 4 6 6 4 2, ठीक है, 6 6 4 2। अगर इसमें हम सब बुझ लिया कि इसका प्लेस वैल्यू ज्ञात करो, प्लेस मतलब प्लेस वैल्यू ज्ञात करो। अगर हमसे इसका इतना पूछ लिया जाए कि इसका प्लेस वैल्यू ज्ञात करो, तो हम ज्ञात किस प्रकार से कर सकते हैं इसका प्लेस वैल्यू? तो इसका प्लेस वैल्यू का मतलब है कि अब डायरेक्ट तो हम दे नहीं सकते कि प्लेस वैल्यू ज्ञात करो, क्योंकि हमें पूछा थोड़ी है। तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ा क्या है, हमारा आधा है। अब इस क्वेश्चन को हम पूरा बनाने के लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन देगा 2 5 4 6 6 4 2 में, ठीक है, में 4 की ऐसा लिख लो, प्लेस वैल्यू ज्ञात करो, ठीक है। आगे क्वेश्चन ये क्या है, आपका एग्जाम्पल है, मतलब 2 5 4 6 6 4 2 में 4 का प्लेस वैल्यू ज्ञात करो। जिसका भी हमसे पूछेगा उसका हम निकालेंगे। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, तो हमें देखना पहले 4 कहाँ कहाँ है। 4 एक यहाँ है और 4 एक यहाँ है। अगर हमसे फेस वैल्यू पूछता तो हम क्या कर देते, डायरेक्ट बता देते कि 4 का मतलब इसमें पूछ लेते, जिसके नीचे चिन्ह लग रहा है कि इसमें फेस वैल्यू कौन सी है, तो 4 है और 4 है, ठीक है। और इसमें इस वाले एग्जांपल में पूछा, मतलब प्लेस वैल्यू में पूछा है 2 5 4 6 6 4 2 में 4 की प्लेस वैल्यू ज्ञात करो। तो इसकी प्लेस वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमेशा याद रखना जो 4 है आगे वाला, मतलब पहला वाला 4 देखेंगे, इंगे से संख्या पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए इसके बाद आता 4, 4 के बाद में जितनी संख्या होंगी इतने हम 0 लगा देंगे, 1 2 3 4। तो हमने 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब 4 के बाद कितनी संख्या, 4 0 लगा दे। उसके बाद में हमने देखा कि 1 4 तो हमारा यहाँ भी है, 1 4 यहाँ भी है। तो यहाँ से देखिए कितनी संख्या के बाद है, 1 2 3। तो 1 2 3 संख्या के बाद क्या है हमारा, 4 है। तो हम 4 लिख देंगे यहाँ, और 4 के बाद जितनी संख्या उसका 0 लगा देंगे। इतना 0 लगाने के बाद हम इनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा 4 का यूनिट प्लेस कितना हो गया, आपको ऑप्शन इस प्रकार के दिए हुए होंगे, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा 40040, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि इधर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहीं रफ करके इसको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो जल्दी आपने नोट तो कर लिया होगा, तो चलिएगा एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल है हमारा 3 2 6 5 2 6, ठीक है। अब हमसे पूछ लिया जावे और 5 में किसका, 2 की प्लेस वैल्यू ज्ञात करो, ठीक है। अब 2 की पूछी है हमसे, मतलब प्लेस वैल्यू दे सकता है, स्थानीय मान दे सकता है। अगर हिंदी वाले छात्र हैं तो क्या कर सकते हैं कि 2 मतलब इतनी संख्या दे दी, में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करो, ठीक है। आपको इस प्रकार से याद करना। अब 2 कहाँ कहाँ हमारा, एक ये है, एक ये है। देखिए 2 के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद में हमने देखा कि 2 कहाँ आ रहा, 1 2 3, 1 2 3 के बाद आ रहा, तो हम इस 2 को कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। संख्या कितनी है, 1 2 1 2। इसके बाद हम इनको जोड़ देंगे, 0 का 0 0 का 0, ठीक है। 2 का 2 0 का 0 0 का 0 2 का 2, ये आपका राइट आंसर है। तो आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू तो यहीं समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे यूनिट प्लेस की, कि हमारा यूनिट प्लेस किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, मतलब किस प्रकार से हमारा पूछा जाता है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से तो इससे अलावा कुछ पूछेगा नहीं, बस आपको बात करनी है अब यूनिट प्लेस की। तो चलिएगा यूनिट प्लेस देख लेते हैं अच्छे से, किस प्रकार से हमें ये सोल्व करना है। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल करके दिखा दिए थे 2, पर अब और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई का केस लेते हैं और जोड़ का केस लेते हैं। जैसे हमने देखा 12 है, प्लस के कितना है, 12 है।
अब इसका यूनिट प्लेस पूछ लिया जावे तो हम इनको जोड़ेंगे। 12 12 24, 24 में अगर हमसे मतलब इनका यूनिट, इस संख्या में यूनिट प्लेस की बात करी जाएगी तो 24 में यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 4, क्योंकि हम लास्ट की संख्या लेते हैं हमेशा। जैसे कि मल्टीप्लेस का केस है 6 है गुणा 6 है, ठीक है, और गुणा 6 है। तो मल्टीप्लाई के केस में क्या करना होगा, 6 का पहाड़ा करेंगे 6 छंग 36, कितना आया इसका निकल गया 36। 36 का कितना लेना, लास्ट वाली संख्या 6 लेनी है। 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 छंग 36, 36 का क्या लेना, लास्ट वाली संख्या 6, तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम एक एग्जाम्पल ले में, जैसे 24 है गुणा 15 है गुणा 13 है। अब इसका यूनिट प्लेस की बात करी जाए तो यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 पंजे 20, 0 आ गया। अगर समझ लो मल्टीप्लाई करने में अगर 0 कहीं भी आ जाए तो उसका यूनिट प्लेस कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक है, 0 ही होगा। आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, समझते हुए चलिए। अगर बात करी जाए कहीं और अलग वैल्यू की, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो चलिए वैल्यू अलग देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कोई अलग ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया कोई 12 ले लिया, मल्टीप्लाई कितना ले लिया हमने 16 ले लिया, और मल्टीप्लाई कितना ले लिया 18 ले लिया। ठीक है, 18 ले लिया। अब इसका यूनिट प्लेस ज्ञात करना, तो यूनिट प्लेस ज्ञात करने के लिए लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 दूनी 12, 12 के कौन सा लेना, लास्ट वाली संख्या लेनी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, मतलब 2 8 16, तो 16 के क्या आ जाएगा, लास्ट वाली संख्या 6, तो इसका 6 राइट आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें कुछ आसानी से करना है, यूनिट प्लेस अगर हमें आसानी से निकालना है तो आसानी से कैसे निकालते हैं। तो आसानी से निकालने के लिए यूनिट प्लेस की एक वैल्यू याद रखनी है आपको। क्या यूनिट प्लेस की एक वैल्यू याद रखनी है, 0,561। क्या याद रखना है आपको, 0,561 एक संख्या है ये। जैसे कि आप मोबाइल का नंबर याद करते हो, इसी प्रकार से इस वाली संख्या का मतलब इस संख्या को याद करना है कि जब भी यूनिट प्लेस की बात आए तो आपको 0,561 याद कर लेना है। 0,561 मैंने आपको क्यों बताया, 0,561 इसलिए बताया है कि जिस भी संख्या के लास्ट में 0 दिखाई दे, 5 दिखाई दे, 6 दिखाई दे, 1 दिखाई दे, तो समझ लो उसका यूनिट प्लेस कितना रहेगा। अगर 0 दिखाई दे रहा है तो 0 ही रहेगा, 5 दिखाई दे रहा तो 5 रहेगा, 6 दिखाई दे रहा तो 6 रहेगा, 1 दिखाई दे रहा तो 1 ही रहेगा। उसका यूनिट प्लेस जितना संख्या दे रखी होंगी लास्ट में, जो सी ये 3 5 चारों संख्याओं में से लास्ट में जो भी संख्या होगी उसका यूनिट प्लेस जो है वही रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले हम 0 की, 0 का एग्जांपल लेंगे। हमने लिया 256 0। अब हमसे इसका यूनिट प्लेस पूछ लिया। ठीक है, इसका क्या पूछ लिया गया, हमसे यूनिट प्लेस पूछ लिया गया है। तो हमें कुछ नहीं करना, 0 तो रह गई। अगर हम इसमें एक संख्या और बढ़ा दें, जैसे कि 31 बढ़ा दी। अब देखिए लास्ट वाली संख्या है, इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे 0 ही करना 0, तो इसका यूनिट प्लेस कितना जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखिए तो 0 आ गया। इसी प्रकार से एक अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कोई और संख्या का। कौन सी संख्या का, अब 0 का ये एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया 3650। ठीक है, 3650 और हमने ऊपर ले ली वैल्यू 15832। इस प्रकार से अगर हमने एक वैल्यू ले ली और हमसे पूछ लिया गया है इसका यूनिट प्लेस ज्ञात करो, यूनिट प्लेस ज्ञात करो, तो हम कैसे करेंगे। हमें पता है कि लास्ट में संख्या है हमारी कितनी 0, तो जब लास्ट में संख्या हमारी 0 है और घात जहाँ कुछ भी हो, ठीक है, अगर लास्ट में हमारी संख्या कौन सी है 0 है और घात चाहे कुछ भी हो, तो वो क्या आएगी 0 ही आएगी। क्यों, अगर देखिए हमने देखा कि कितनी संख्या है, कितनी भी हैं, हमने माना 15 है, 8 है, 32 है। ठीक है, अगर 0 की मल्टीप्लाई इस संख्या में करेंगे हम तो 0 ही आएगा।
इसके 0 ठीक है, तो कितना आएगा 0। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब अगली संख्या देखते हैं, इसमें इसको रफ कर देता हूँ, 5 वाली ले लेते हैं। ठीक है, 5 वाली लेकर देखेंगे कि क्या आता है, कि ये लास्ट में क्यों आते हैं ये। ठीक है, ये लास्ट में क्यों आते हैं। तो हमने देखा कि हमने एक संख्या ले ली 2 5 6 8 और हमने ले ली 4 5। ठीक है, 4 5 ले ली और उसके ऊपर हमने घात चढ़ा दी कोई 3 1 6 8 9। ठीक है, घात चढ़ा दी। अब हमें पता है कि जब लास्ट में 5 आ गया तो हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो हमारा आंसर मिल गया, क्योंकि हमने बताया था 0 561, तो लास्ट में 5 है, तो हमने देखा कि लास्ट में जब 5 होगा तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि 5 आता क्यों है और 0 आता क्यों है, तो हमेशा याद रखना, देखिए 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 2 0 0 0, केस खत्म। इसी प्रकार से अगर हम 2 की मतलब 5 है और घात हमने देखी, इस घात को हटा दिया जावे, घात बचाई जावे 3, तो 5 गुणा 3 हमने 3 बार करी। इस संख्या को छोड़ दो, अभी हमने देखा कि 3 बार करके देखेंगे तो 5 पंजे 25, 25 का कितना आ गया 5, 5 पंजे मतलब इस वाली संख्या के लेना 5, 3 बार ले लिया ना, तो 5 पंजे 25, 25 का क्या आएगा 5, तो हर बार क्या आता है 5 ही आता है, तो इसलिए हम लास्ट वाली संख्या 5 लेते हैं। चलिएगा, अब इस संख्या में हम क्या कर देते हैं, इसकी जगह 5 की जगह 6 कर देंगे। ठीक है, हमने 6 करी तो हमने देखा कि 6 है और इसका यूनिट प्लेस बताइए। तो इसका यूनिट प्लेस बताने के लिए आपको क्या करना होगा, जब 6 आपको दिखे तो डायरेक्टली आपको 6 दिख गया तो आप इसका यूनिट प्लेस कितना बता सकते हो 6, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 6। अब 6 क्यों आएगा, देखिए 6 है और हमने देखा कि अभी इसको रब कर दो, इतने को रब कर दिया तो 6 की घात कितनी देखी हमने 3 देखी, तो 3 बार लिख दूंगे 6 गुणा 6 गुणा 6, देखो 6 छंग 36, 36 का 6, 6 छंग 36, 36 का 6, तो इसलिए क्या आ गई 6 आ गई। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं 1 का रूल। 1 का रूल क्या कहता है, अब हमने 1 का रूल देखा कि हमने यहाँ क्या कर दिया 1 लगा दिया। जब 1 लगाया और घात हमारी कितनी है 3 है, 3 5 8 7 6 कुछ भी ले लो, बहरहाल हमें करके दिखाना कितनी है 3 है। जब हम 1 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 1 ही करना 1, 1 ही करना 1, तो कितना आ जाएगा 1। तो इसलिए बोला था मैंने, जब भी आपको 0 दिखाई दे, 5 दिखाई दे, 6 दिखाई दे, 1 दिखाई दे और कहाँ दिखाई दे लास्ट में। ठीक है, कहाँ दिखाई दे लास्ट में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो संख्या होगी लास्ट में वो ही हो जाएगी। बस 4 संख्या याद रखनी, या तो 1 हो या 5 हो या 6 हो या 0 हो, इनमें से जो सी भी संख्या होगी वही उसका आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इन संख्या से अलावा कोई और संख्या हो तो उसे हम कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मैं हूँ क्योंकि आपको सिखाने के लिए। तो चलिएगा उसको भी देख लेते हैं। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक तो बनता ही है एक, चलिए अगर आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर ये तो हमें करा दिया है कि अगर लास्ट में 0 हो, 5 हो, 6 हो, 1 हो तो हमारा आंसर इनमें से ही आ जाएगा, पर अब हम क्या करें जब हमारे पास कोई और संख्या आ जाए। और संख्या का मतलब है 3 आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है, 7 आ जाए, 8 आ जाए और 9 आ जाए, तो हम उसे कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखिए मैं सिखा देता हूँ। तो सिखाना कैसे है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही मैं कोई संख्या देता हूँ 3 6 2 5 4, ठीक है 4, और उसके बाद में 4 3 ले लो, ठीक है, हमने 3 ले ली और उसके बाद में हमने इस प्रकार से रूट चढ़ाकर उस पर एक वैल्यू लिख दी 3 2 5 6 4 2। अब हमसे इसका पूछ लिया कि यूनिट प्लेस ज्ञात करो, यूनिट प्लेस ज्ञात करो। तो हम कैसे निकालेंगे, आप सोचोगे सर ने तो बताया था 0 561 हो तो आंसर वही आ जाता है,
पर अब क्या करें कि इसमें तो नहीं 0 है, नहीं 5 है, ना 6 है, ना 1 है। अब क्या आएगा 3 आएगा। तो कुछ नहीं करना, बस आपको एक चीज़ देखनी है कि लास्ट की 2 संख्या देखनी है और उन 2 संख्याओं को क्या कर देना, 4 से डिवाइड कर देना। जब 4 से डिवाइड करोगे तो जितना शेष बचेगा उसके अकॉर्डिंग करना। जैसे 4 से करेंगे 4 ही करना 4 और 4 ढाई 40, तो शेष कितना बचा, 2 बचा। शेष कितना बचा, 2 बचा। 2 कैसे बचा, देखिए 42 से 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 ढाई 4 से काटेंगे 4 ढाई 40। जब 4 ढाई 40 कटा तो 40 42 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 शेष। जब 2 शेष बचा हमारा, कितना बचा, 2 शेष बचा। अब 2 शेष बचेगा तो उसे कैसे करेंगे, हमने बताया था कि यूनिट प्लेस में लास्ट वाली संख्या देखते हैं। तो इस 3 है तो 3 की घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 3 की घात कितनी आ जाएगी, 2। अब इसे कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 3, तो 3 थे कितना हो जाएंगे, 9। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये 4 तो है, ये 4 कहाँ से आता है। ठीक है, ये वाला 4 कहाँ से आता है, आपके मन में डाउट होगा। तो इस डाउट को भी क्लियर कर देते हैं कि ये वाला 4 कहाँ से आता है। तो ये वाला 4 भाई इस प्रकार से आता, देखिएगा मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि ये वाला 4 आता कहाँ से। ठीक है, 2 का वर्ग करोगे, 2 की घात 1 है तो कितनी आ जाएगी, 2 ही करना 2, तो बराबर में निकल कर कितनी आ गई, 2, संख्या 1। उसके बाद में 2 का वर्ग करोगे कितनी बार, 2 बार, तो 2 दूनी 4, तो कितनी आ गई, 4। तो देखिए संख्या मान ली 2। फिर 2 का वर्ग करा हमने 3 बार, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। जब 8 करा तो कितनी आ जाएगी, ये 8। 8 कितनी संख्या पे, 3 पे। 2 के बाद हमने करा 4 का, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 16 का क्या लेना हमें, लास्ट वाली संख्या 6, ये क्या आ गई 4। 1 2 3 4, 4 तक आ गई। अब देखिए रिपीट हो जाती है ये संख्या, कैसा होगी, 2 की घात 5, 16, 2 की घात 5 कितनी हो जाएगी, 32। 32 का कितना आ जाएगा, 2, 32 का 2 आ गया। देखिए तो कितनी होगी, 5, क्योंकि 32 का 2 आ गया और हमें कहाँ पहुँचा गया, ऊपर। देखिए उसके बाद में 4 आएगा, फिर 8 आएगा, 6 आएगा। कैसा आएगा, देखिए 2 की घात 6, 2 की घात 6 कितनी हो जाएगी हमारी, 64। 32 दूनी 64, 64 का कितना आ जाएगा, 4, ये कितनी आ गई हमारी, 6। अब 2 की घात हम 7 देखते हैं, तो 64 दूनी कितने हो जाएंगे, 128। 128 का कितना आ गया हमारा, 8, 8 कितने पर हो जाएगा, 7 पे। उसके बाद 2 की घात कितनी हो जाएगी, 8। 128 दूनी कितना हो जाएगा, 256। 256 में कितना ले लिया हमने, 6, कितना हो जाएगा ये, 8। देखिए 2 4 8 6, बाद में यहाँ आगे संख्या रिपीट हो गई, 2 4 8 6, तो इसलिए लेते हैं हम लास्ट में जो बटे में संख्या लेते हैं कौन सी, जैसे हमने लिखा 2 4 7 4 की घात हमने लिखी 2 1 6 2 8। तो हम लास्ट में जो संख्या लेते हैं ये वाली 4 से डिवाइड करते हैं, वो कहाँ से लिखते हैं, 1 2 3 4, 4 के बाद रिपीट हो रही है तो हम इसे 4 से ही लिखते हैं। अब देखिए इसे पहले आप नोट कर लीजिए, मैं इसको समझा देता हूँ। अब इसको कैसे करोगे आप, तो इसको करने के लिए कुछ नहीं है, आपने काटा 4 अट्ठे 32। अब 4 अट्ठे 32, 8 तो लिखना नहीं, बस आपको देखना शेष कितना बचा। देखो 4 अट्ठे 32 गलत है भाई, 4 ही करना 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28। तो 4 सत्ते 28 पूरा का पूरा गया, हमारे क्या बचा, 0 शेष। ये बचा हमारे पास 0 शेष। तो जब 0 शेष बचे, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ और आपको अच्छे से समझना। आप देखिए मैं इस सवाल को दोबारा लिख देता हूँ कि कितना है, यहाँ हमारा है 28 की घात हमने ली थी 4। अब इसको काटेंगे तो 4 7 चौक 28, मतलब 4 सत्ते 28। जब हमने देखा कि 28/4 हमने इसको काटा तो कितना आया, 0 शेष बचा। तो बस आपको एक पॉइंट नोट करके लिख लेना है, जब भी 0 शेष बचता है तो घात 4 रखते हैं।
हमेशा याद रखना, जब भी 0 शेष बचता काटने के बाद तो घात क्या रखनी है, हमें 4 रखनी है। अब 4 कैसे रखेंगे हम, तो देखिएगा, इसको रफ कर देता हूं मैं। हमने देखी इससे जब ये काटा तो हमारा बचा 0 शेष, 0 शेष बचा, तो हमने देखी ये वाली लास्ट वाली संख्या, तो इस वाली संख्या की घात कितनी रख देंगे हम, 4 रख देंगे। अब कैसे लिखेंगे इसे, अब हम डायरेक्ट तो इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें यूनिट प्लेस लिखाना है लास्ट वाली संख्या, तो हम करेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। अब मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, 16 का 6, 6 चौक 24, 24 का 4, 4 चौक 16, 16 का 6, तो कितना आ जाएगा इसका निकल कर 6 आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। तो फ्रेंड एक और समझा देता हूँ मैं आपको जल्दी से। देखिए, अगर इस संख्या की जगह हमने कोई 5 है, हमने मान लिया यहाँ कि 7 मान लो, और 7 की घात हमने मान ली यहाँ, ठीक है, हमने मान ली 16। अब हमें पता है कि हमारे पास 0,561 में से तो कोई संख्या नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, ये लास्ट वाली संख्या तो इसे 4 से डिवाइड करना होगा। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 16/4, तो 4 चौक 16, ये तो पूरा पूरा जा रहा, 4 चौक 16 पूरा पूरा जा रहा। तो हमें क्या करना होगा, 7 की घात कितनी लेनी होगी, 4 ही लेनी होगी, क्योंकि 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो 0 क्या बचा हमारा, शेष बचा। जब 0 शेष बचता तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब जब 7 गुणा 7 होगी 4 बार, क्योंकि 4 ले लेते हैं घात, क्या लेंगे, 7 की घात कितनी लेंगे, 4। जब 0 शेष बचे तो 7 7 49, 49 का 9, 9 7 9 7 63, 63 का 3, 7 21, 21 का 1, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, चेंज क्या है, यहाँ 16 की जगह मैं लिख दूं कितना, 16 था 19, ठीक है, 16 की जगह हमने 19 लिख दिया, और मैं यहाँ चेंज करके लिख दूं 8, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसका यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे, तो इसका यूनिट प्लेस निकालने के लिए भी कुछ नहीं करना। क्यों, देखिए 19 है, 19 को हमने 4 से डिवाइड करा तो 4 चौक 16, 16 के बाद 17 18 19, शेष कितना बचा, 3 शेष कितना बचा, 3 बचा। अब 3 को कहाँ लिखना, 8 की पावर 3। अब 8 की पावर 3 को कैसे लिखना, 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64, 64 का 4, 4 8 32, 32 का 2, तो 32 का 2, तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। तो फ्रेंड चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नंबर सिस्टम का कुछ नए टॉपिक की ओर, मतलब नंबर ऑफ 0 देखेंगे या डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, ठीक है, भाज्यता का नियम, कुछ भी देख सकते हैं। पर आपको क्या करना है, वीडियो लाइक कर देनी है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देनी है। तो फ्रेंड चलते हैं, बाय।